नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे जो हर किसी के जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए ज़रूरी है, और वो है मानसिक रूप से मजबूत बनना। कभी ना कभी हम सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, और यही वो समय होता है जब हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत होती है। तो क्या आप जानते हैं कि मानसिक मजबूती सिर्फ किसी के इरादों का हिस्सा नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन की हर मुश्किल से निपटने की ताकत देता है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको किस दिशा में काम करना चाहिए और कैसे आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जो आपको मानसिक मजबूती की ओर एक कदम और करीब ले जाएगी। मनुष्य की असली ताकत उसकी मानसिक शक्ति में होती है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति से बच नहीं सकता जहां उसे कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हर किसी को अपने जीवन में किसी न किसी समय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे इन मुश्किलों का सामना करने के बाद भी अपनी राह पर चलते रहते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए अपने जीवन की कठिन यात्रा पर निकला। रामू नामक एक व्यक्ति था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक बहुत साधारण आदमी था जिसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। उसके पास बस एक छोटी सी जिंदगी थी, लेकिन एक बात थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी: उसकी आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता। वह किसी भी समस्या का सामना करने में डरता नहीं था, बल्कि उसे हल करने का रास्ता ढूंढता था। उसकी सोच सकारात्मक थी और वह हमेशा यही मानता था कि किसी भी समस्या का हल जरूर होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आ गया। आसमान में बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगी। ये तूफान इतना प्रचंड था कि उसने गांव के कई घरों को ढा दिया। लोग डर के मारे अपने घरों में छिपने लगे थे और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। रामू का घर भी तूफान की चपेट में आ गया। उसके घर की छत उड़ी गई और दीवारों में दरारें आ गईं। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने घबराकर इधर उधर भागने के बजाय अपने मन को शांत किया और सोचा कि इस कठिन समय का सामना कैसे किया जाए। वह जानता था कि इस समय अगर वह मानसिक रूप से मजबूत रहेगा तो वह खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेगा। जब तूफान थम गया तो रामू ने सबसे पहले अपने घर की स्थिति का जायजा लिया। वह देख सकता था कि उसकी छत पूरी तरह से उड़ी हुई थी और दीवारें गिर चुकी थीं, लेकिन फिर भी वह घबराया नहीं। उसने सोचा कि यह परिस्थिति भी अस्थायी है और वह इसे सुधार सकता है। उसने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें उत्साहित किया। रामू ने कहा, कठिन समय केवल हमें परखने के लिए आता है। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं तो कोई भी संकट हमें गिरा नहीं सकता। उसकी यह बात गांव के लोगों के दिलों में गहरी उतरी और सभी ने मिलकर अपने घरों की मरम्मत शुरू कर दी। रामू ने केवल अपने घर की मरम्मत नहीं की, बल्कि उसने गांव के बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल कायम की। उसकी मानसिक ताकत ने गांव के लोगों को यह समझाया कि संकट चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, मानसिक दृढ़ता से उसका सामना किया जा सकता है। रामू ने यह सिद्ध कर दिया कि मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें मुश्किलों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। समय के साथ रामू ने अपनी कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया। उसके संघर्ष ने गांव के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि असली ताकत कठिन समय में ही सामने आती है। रामू ने यह भी दिखाया कि मानसिक मजबूती सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं आती, बल्कि यह आंतरिक शक्ति से उत्पन्न होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी मानसिकता को किस तरह से विकसित करते हैं। अगर हम अपने डर, चिंता और असुरक्षा से ऊपर उठकर सोचें तो कोई भी संकट हमें गिरा नहीं सकता। रामू के अनुभव से यह समझ में आता है कि मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए हमें खुद को समझना और अपनी सोच को सकारात्मक रखना जरूरी है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य उन परिस्थितियों में भी स्थिर रहना है। जब हम अपने डर और चिंता को नियंत्रित करते हैं, तब हम अपनी मानसिकता को भी नियंत्रित कर सकते हैं।
यही वह शक्ति है जो हमें जीवन की हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार करती है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हमारी मानसिक स्थिति मजबूत है, तब तक हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने का मतलब ये नहीं है कि हम कभी गिरते नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम हर बार गिरने के बाद खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। समझदारी से सोचने और धैर्य रखने की शक्ति हमें हर स्थिति में मदद करती है। हमें यह समझना होगा कि मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब है अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। यह हमें जीवन के हर पहलू को समझदारी से निपटने की क्षमता देता है। अगर हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नीचे नहीं गिरा सकती। रामू की तरह अगर हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं तो न सिर्फ हमारी समस्याएं हल होती हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। मानसिक शक्ति हमें जीवन के हर पल को समझने और जीने की क्षमता देती है। तो अब समय है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाएं और हर कठिनाई को चुनौती के रूप में स्वीकार करें। इस तरह हम जीवन की हर समस्या का सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो ने हमें यह सिखाया कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का मतलब सिर्फ मुश्किलों से बचना नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों का साहस और समझदारी से सामना करना है। जैसा कि रामू की कहानी ने हमें दिखाया, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारी मानसिक शक्ति मजबूत है तो हम हर संकट से उबर सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें खुद को बेहतर समझने और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, अपने डर और चिंताओं से ऊपर उठकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। जब हम अपने मानसिक रूप से मजबूत होने का अभ्यास करते हैं तो न केवल हम अपनी समस्याओं से निपट सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अपने आत्मविश्वास और मानसिक ताकत से हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी सटीक सोच और समझ से दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, मुश्किलें हमेशा आती हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत रहने का मतलब यह है कि हम उन मुश्किलों से डरते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने मानसिक शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा में उपयोग करें, तो कोई भी समस्या हमारी राह में खड़ी नहीं हो सकती। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट्स में हमें बताएं। हम आपकी राय का स्वागत करते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।